हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 100 राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रीट आरपीएससी व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ दो प्रमुख बेसिनों में बटी हुई हैं। एक पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, एक पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ हैं यमुना और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली, और पश्चिम प्रवाह वाली नदियां हैं अरब सागर की ओर बहने वाली। राजस्थान की नदियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है। राजस्थान की एकमात्र सदा बहने वाली नदी कौन सी है, वो है चंबल नदी। राजस्थान में कौन सी नदी मरुगंगा के नाम से जानी जाती है, तो मरुगंगा के नाम से जानी जाती है लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। लूणी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ी अजमेर से। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर पहाड़िया राजसमंद से। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी बहती है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और करौली से। राजस्थान की कौन सी नदी वागड़ की गंगा कहलाती है, तो वागड़ की गंगा कहलाती है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल स्थल है जो कहाँ है, यह है मध्य प्रदेश के महू जिले से। काली सिंध नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है, तो काली सिंध बहती है झालावाड़ और कोटा जिलों से बहती है। कौन सी नदी राजस्थान की गंगा कहलाती है, तो राजस्थान की गंगा कहलाती है बनास नदी सॉरी। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो बनास है चंबल की सहायक। सोम, जाखम, जाखम बेरज और कोठारी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये है बनास नदी की सहायक नदी। लूणी नदी का पानी कहाँ तक खारा और मीठा रहता है, तो लूणी नदी का पानी है जो बालोतरा जोधपुर तक तो मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी का क्या महत्व है, तो राजस्थान घग्गर नदी एक लुप्तप्राय सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। राजस्थान की नदियों में कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है, लूणी नदी। बाणगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो बाणगंगा है यमुना नदी की सहायक नदी। किस नदी के किनारे बूंदी और कोटा स्थित है, तो बूंदी और कोटा स्थित है चंबल नदी के किनारे। मेज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यह है भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी खारी कहलाती है और कहाँ बहती है, तो ये खारी नदी अजमेर और नागौर जिलों में बहती है। खारी नदी कहाँ बहती है, अजमेर और नागौर जिले में। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो माही बजाज सागर बांध बना है माही नदी पर। राजस्थान में कौन सी नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बहती है, तो ये बहती है माही नदी। कौन सी नदी अलवर और भरतपुर जिलों में बहती है, तो ये अलवर और भरतपुर जिलों से होकर बहती है, यह है रूपारेल नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह है जब जयपुर की पहाड़ियों से। राजस्थान में बहने वाली प्रमुख मौसमी नदियाँ कौन सी हैं, तो प्रमुख मौसमी नदियाँ हैं लूणी, बाणगंगा, साबरमती, काली सिंध, काकनी, गोदावरी। ये सारी मौसमी नदियाँ हैं। लूणी नदी किस जिले में समाप्त होती है, तो लूणी नदी है जो कच्छ का रण गुजरात में समाप्त हो जाती है। अरब सागर भी गुजरात की तरफ ही पड़ता है, वहाँ पर मिल जाती है। राजस्थान की प्रमुख नदियों का सारांश। नदी का नाम से प्रवाह, उद्गम स्थल और समाप्ति स्थान और मुख्य जिले। चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से, और ये बहती है कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ से बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। बनास नदी खमनोर पहाड़ी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, चंबल नदी मिल जाती है। लूणी नदी नागपाड़ अजमेर में, पाली जोधपुर बाड़मेर और कच्छरण में मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश मऊ क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर अरब सागर में मिल जाती है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश झालावाड़ कोटा में बहती है, चंबल नदी मिल जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर में निकलती है और जयपुर दौसा भरतपुर यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हैं, तो ये है बनास नदी पर। कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में है, तो ये है बांसवाड़ा जिले में।
जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह है चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये भी चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना है। ये एकमात्र बाहर बना हुआ है जो अदर स्टेट में। राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन से हैं? तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? तो ये है बनास नदी पर बना है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? तो यह है टोंक जिले में। माही नदी पर बना माही बजाज सागर बांध कौन से जिलों को सिंचाई सुविधा देता है? तो माही बजाज सागर बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सिंचाई सुविधा देता है। सवाई माधोपुर जिले में कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है चंबल नदी सवाई माधोपुर जिले में। चंबल नदी बहती है सवाई माधोपुर जिले में। राजस्थान की सहायक नदियां और उनके संगम स्थल पढ़ेंगे अब हम। तो कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है? तो वो है माही नदी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है माही नदी। कौन सी नदी उदयपुर जिले से होकर बहती है और बनास में मिलती है? तो यह है कोठारी नदी। कौन सी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बनास में मिलती है? तो ये मिलती है बैरच नदी। चित्तौड़गढ़ जिले में बनास में मिलती है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, चाप, मैन। तो ये सारी माही की सहायक नदियां हैं। किस नदी को बनास की सहायक नदी कहा जाता है और यह उदयपुर जिले से बहती है, निकलती है? यह है बेडश नदी। बेडश नदी। कौन सी नदी जवाई में मिलकर लूनी का निर्माण करती है? तो यह है खारी नदी। साबरमती नदी राजस्थान में किन जिलों से बहती है? साबरमती सिरोही और उदयपुर से बहती है साबरमती नदी। लूनी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जमाई, सुगड़ी, गुहिया, बांडी, खारी, भीलड़ी। ये सारी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी एक तो बनास नदी है, बाकी बहुत सारी नदियां भी हैं इसमें जो मिलती हैं। काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक है काली सिंध नदी। राजस्थान की नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये हैं। कौन सी नदी सवाई माधोपुर और टोंक जिलों से होकर बहती है? तो ये है बनास नदी। कौन सी नदी सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये है खारी, बेडच, कोठारी, डाई, मोरेल। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां। किस जिले में बनास नदी सबसे अधिक बहती है? तो ये बहती है टोंक जिले में। चंबल नदी का पुराना नाम क्या था? चंबल नदी का पुराना नाम था चर्मणवती। कौन सी नदी भारत में आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा उदाहरण है? तो ये है लूनी नदी। कौन सी नदी पहले पश्चिम दिशा में बहती है और फिर पूर्व की ओर मुड़ती है? ये है बनास नदी। किस नदी का नाम पानी की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है चंबल नदी, क्योंकि ये हमेशा बहती रहती बारहमासी नदी है। कौन सी नदी चंबल जिले से होकर बहती है? तो ये है कौन सी नदी जैसलमेर जिले से होकर बहती है? ये है काकनी नदी। इसको मसूरदी नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी राजस्थान और गुजरात की सीमा बनाती है? तो ये है साबरमती नदी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। नदी और उनके समाप्ति स्थान पर आधारित प्रश्न। काली सिंध नदी कहाँ समाप्त होती है? ये होती है चंबल नदी में। माही नदी कहाँ गिरती है? माही नदी गिरती है अरब सागर में। बनास नदी कहाँ मिलती है? तो बनास नदी मिलती है चंबल नदी में। घग्गर नदी किसमें विलीन हो जाती है? ये राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी का अंतिम पड़ाव कौन सा है? ये इसका पड़ाव है कच्छ का रण। कौन सी नदी सीधा समुद्र में गिरती है? तो ये गिरती है माही नदी। बाणगंगा नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है? बाणगंगा नदी यमुना नदी में जाकर समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी का संगम किस जिले में होता है? ये होता है अलवर जिले में। किस नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर है? तो इसका है लूनी नदी का। राजस्थान में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी है वेरतकी नदी।
तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं और भी ऐसे प्रश्न हर टॉपिक से लेके आऊँगी, 100 प्रश्न। तो प्लीज़ अभी मेरी सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी तैयारी के लिए ये एक रामबाण साबित होगी मेरी क्लासें। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें।